नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। हम 21वीं सदी में हैं। इस सदी में डरावने अंधविश्वासों की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज शायद एक साथ कई सदियों में जीते हैं। जिस समय हम एआई और माइक्रोचिप की बात कर रहे हैं, उस समय अंधविश्वास बच्चों की बलि भी ले रहा है। हम आपको बता रहे हैं हाथरस की कहानी, जो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। यहाँ एक स्कूल चलाने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि दे दी गई है। ये बच्चा बस दूसरी कक्षा में पढ़ता था, उसी स्कूल में जहां उसकी जान ले ली गई। पापा मैं सही हूँ और मुझे बॉर्नवीटा दिलवा दो, तो 200 रुपये उसी टीचर के फोन में डाले हैं मेरे भाई ने। पापा मुझे बॉर्नवीटा दिलवा दो। बेटे ने अपने पिता से बातचीत में यही आखिरी लाइन कही थी। रविवार शाम को बेटे से फोन पर बात हुई और सोमवार सुबह को वो खबर आ गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घटना हाथरस के थाना सहपऊ इलाके की है। आरोप है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे राज की तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या कर दी गई। हाथरस पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बच्चे की बलि देने का प्लान था। स्कूल के बाहर ट्यूबवेल पर हत्या करने की योजना थी, लेकिन सुबह के वक्त स्कूल के कमरे से जब सोते हुए बच्चे को निकाला जा रहा था, तभी वो जाग गया और शोर मचाने लगा। इस पर 3 लोगों ने बच्चे का गला दबा दिया। पुलिस गुमराह कर रही है हमको, पुलिस गुमराह कर रही है साहब। हमारा बच्चा नहीं दिखाया था, फांसी लगाई है हमारे बच्चे को स्कूल में, वो भी हॉस्टल में। नहीं तहरीर नहीं है, उसको छोड़ूंगा नहीं, बेगुनाह किसी को मैं साफ कह रहा हूं। अरे यहाँ कोई तहरीर नहीं, चलो तुम चलो, नहीं दिलवाओगे सर, कोई तहरीर नहीं हमारे पास। दिनांक 23 सितंबर को थाना सहपऊ के ग्राम रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। बच्चा पिछले 5 साल से हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिता विकलांग हैं। परिवार बेहद साधारण है। बच्चे की बुआ ने बताया कि रविवार को बच्चे ने अपने पिता को फोन किया था और अगली सुबह ये खबर आ गई। मेरा भतीजा है। अच्छा भतीजा, क्या घटना हुई थी? मेरा बच्चा 5 साल से बड़ा है। हमको 5 बजे फोन किया बेटा ने मेरे, तो मैं बॉर्नवीटा पापा दिलवा दो। मेरा भाई यहाँ रहता नहीं है, बड़ा भाई रहता है, उससे वही पार पड़ोस करता था। ये भी मेहनत करती थी और भाई भी करता था। कि एक बेटा मेरा जो भाई है ना, उसका बेटा है, वो विकलांग है। तो सोचा था कि बेटा को मैं बड़ा वो बनाऊंगा, तो मेरा एक दिन सिरप बनाएगा, मेरा बेटा छाया बन जाएगा। इसलिए ये दोनों आदमी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाते थे। किसने किया ये घटना, कुछ पता चला? जिसने की स्कूल के टीचर ने किया। किस आपके पास फोन आया, कोई सूचना कैसे मिली? सूचना मिली थी 5 बजे, सुबह 5:05 पर फोन आया दिनेश कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मेरा भाई जगा तो गाड़ी लेके बाइक लेके भागा, बड़ा वाला भाई, फिर उसका पापा भी भागा। तो दोनों भागे। तो भाई ने कहा कि मेरे बच्चे को यहीं ले आओ, मगर वो नहीं लाया। कि मैं आगरा ले जाऊँ भर्ती करने के लिए बच्चा को। भर्ती मैं आ रहा हूँ। तो भर्ती जब करने ले जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ। मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई चला बाइक लेके। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है, 6 किलोमीटर में 10 मिनट लगती है। आरोप है कि स्कूल से फोन आने के बाद परिवार के लोग हॉस्टल पहुंचे तो स्कूल का मैनेजर बच्चे के शव को अपनी कार में लेकर भाग गया। तब इस बात की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दे दी
और पुलिस ने कुछ ही देर बाद मैनेजर को उसकी कार के साथ पकड़ लिया। स्कूल वाले टीचर ने मारा और कौन मारेगा? एक जो प्रिंसिपल है और जो वो मैनेजर बैठता है, मैनेजर के बिना कैसे मेरा बेटा मरा होगा? बच्चे से कब बात हुई थी? किसी की बात हुई है? हाँ, पापा से हुई शाम को 5 बजे। वो जिस दिन संडे को। आपके पास सूचना मिली है उससे एक दिन पहले? हाँ, सुबह सूचना मिली है, शाम को ही बात की थी। क्या 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 बताया था उसने? बता रहा था कि पापा मैं सही हूँ और मुझे बॉर्नवीटा दिलवा दो। तो 200 रुपये उसी टीचर के फोन में डाले हैं मेरे भाई ने। मेरा भाई विकलांग है, चल नहीं पाता इतना, मेरा भाई चल नहीं पाता इतना, यही करती है अपने बच्चे की पार पोषण। भाई तो मेरा पुलिस ने आपकी बात सुनी? नहीं सुनी, पुलिस ने कोई नहीं सुनी मेरे भाई की बात। पकड़े हैं कोई पुलिस ने? हाँ, उसने 4 पकड़ लिए और कहता मैंने आज 3 कर लिए, आज 2 कर लिए, आज 4 कर लिए। क्या चाहती हैं आप पुलिस से? क्या चाहती हैं? चाहती हूँ कि इसका पति तो वो है विकलांग, अब ये जीवन किससे काटेगी? एक ही बच्चा हुआ था इसके, वो एक लड़की थी एक लड़का था, तो अब ये किससे जिंदगी काटेगी? तो उसको मैं निर्दोषी को तो फंसाना नहीं चाहती और दोषी को मैं छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। आपकी नज़र में कौन दोषी है? दोषी है जो स्कूल का टीचर। क्या चाहती है उनसे? उनके बारे में फांसी की सजा। घर वाले हैरान हैं कि शाम को बच्चे से बात हुई तो वो बिल्कुल ठीक था। आखिर रात भर में ऐसा क्या हुआ? सूत्रों का कहना है कि स्कूल मैनेजर का पिता तंत्र मंत्र किया करता था। कि किसने मारा है? ये नाम स्कूल के मास्टर मैनेजर बोल। क्यों मारेंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मारा है? कोई वजह? उसकी अब हम तो मारते हैं, गले पे निशान है, बाकी गला घुट के मारा। बता रहे हैं कि कोई तांत्रिक विद्या चलती थी उसमें, या उसने देखा है? क्या क्यों मारा है? कुछ तो जानकारी हो? तांत्रिक चलती तो बाकी हमें कोई नॉलेज नहीं। मैनेजर का बाप है वो। पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की है, जैसे पुलिस प्रशासन ने लीगल केस किया है कि ये तांत्रिक विद्या से मारा है, लेकिन हमको और भी शंकाएं ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें और भी कड़ियाँ हो सकती हैं। कॉलेज का प्रबंधक है दिनेश बघेल, उसने मैं उसको देखा और मैंने उसमें देखा बच्चे को, अपने को, उसकी गाड़ी में पड़ा था, बिल्कुल ठंडा था, पेट बहुत बड़ा फूला हुआ था, गर्दनों पर निशान थे। मेरी महल से यही है, इसमें बिंदुजा चलाया जाए सबसे पहले, और आगे इसमें जो भी कड़ियाँ और लिखे और तथ्य लिख रहे हैं, जो भी लोग इसमें गुनहगार हैं उन लोगों को सबको फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा की रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। जांच के दौरान स्कूल के पीछे लगाए गए नलकूप के पास ऐसे सामान मिले हैं जिनसे लगता है कि अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की जान चली गई। बच्चे का परिवार सदमे में है। पिता को देर से सूचना मिली। वो याद करते हैं कि किस हाल में उनका बेटा उनको मिला। हाथरस में जहां एक स्कूल में तंत्र मंत्र के चलते एक बच्चे की बलि चढ़ाने की कोशिश की गई और जब बच्चे ने चिल्लाने की कोशिश करी तो उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस वक्त मैं उसी परिवार के साथ यहां पर मौजूद हूं। कृतार्थ का जो परिवार है वो मेरे साथ है। कृतार्थ के पिता मेरे साथ हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम श्री कृष्ण। ये बताइए कि कब आपको स्कूल से फ़ोन आया और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, मेरे को जो है सुबह 5 बजे सूचना आती है कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है। 23 तारीख की बात? 23 तारीख की सुबह 5 बजे मेरे पास सूचना आती है, तो मैं और मेरा भाई यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर जो है हॉस्टल है, तो हम लोग पहुँचते हैं रास्ते में। तो फिर मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि आप जो है मेरे अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है तो आप मेरे गाँव में लेके आइए। तो स्कूल के जो प्रबंधक है वो मुझसे मना कर देते हैं कि हम आपके यहाँ नहीं लेके आएंगे, और वो गाड़ी में डाल के उसे निकल जाते हैं। तो हम फिर वहाँ जा करके उन्हें फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो वो हमें बताते हैं कि मैं सादाबाद में हूँ। फिर वो उससे आगे बताते हैं, वो हमें फिर उससे बताते हैं कि मैं आगरा पहुँच गया हूँ। तो हमें जो है 1.5 से 2 घंटे पहले गुमराह किया जाता है बहुत बुरे तरीके से जो है। और फिर उसके बाद जो है 1.5 घंटे बाद जो है वो मेरे बेटे की बॉडी को लेकर के जो है हमें मिलते हैं सादाबाद में आकर के, और उनके साथ बैग होता है और वो उस समय नशे की हालत में पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर अब क्या हुआ? उसके बाद फिर जो होता है कि वो फिर वहाँ पे जो पुलिस आती है, फिर उसके बाद हम लोग जो है जाते हैं
तो उनके साथ जो जब नशे की हालत में पाए जाते हैं तो उनके साथ बॉडी बरामद होती है, और बॉडी पर जो उसके गले में पूरे निशान पड़े हुए होते हैं, इस तरीके के निशान लगते हैं कि उसे जो है गला घोट करके पूरे तरीके से उसकी षड्यंत्र के द्वारा हत्या कर दी गई है। उसकी जो है पीएम रिपोर्ट में भी आई हुई है, उसकी जो है हड्डी टूटी है गले की, और उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों को जो है कम से कम फांसी की सज़ा हो, और ऐसा स्कूल जो है उसे कम से कम उसे बिल्डोजर ढाने का काम हमारी सरकार करे। ये बताइए कि जब आप पुलिस के पास पहुंचे, जब आपको पता चला कि दिनेश ने ऐसा कुछ किया है, तो क्या ये बताया गया कि कुछ तंत्र विद्या का काम कर रहे नहीं, थे? दिनेश के पास तो बॉडी बरामद हुई है। तंत्र का तो इसमें कोई मामला है, क्योंकि बॉडी बरामद हुई है और उसके बाद में जो है उसकी पूरी गर्दन तोड़ दी गई है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई है। तो इसमें तंत्र और मंत्र का तो कोई मुझे वहाँ पर कोई साधन नहीं लग रहा है, ना ही ऐसा मुझे वहाँ कोई दिखाई दे रहा है। ये आज से किरदार नहीं पढ़ रहा था, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी 600 बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, और ये 3 साल से उस हॉस्टल में रह रहा है। इसके साथ वहाँ पर 25 बच्चे और भी रह रहे हैं। क्या आपको ऐसा पता चला कि आसपास के गांव में भी एक ऐसा बच्चा था राज, जिसके साथ पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर वो बच गया, लेकिन उन लोगों ने शिकायत नहीं कराई थी? जी देखिए, जहाँ तक मुझे पता चल पा रहा है, ना तो ऐसा सूचना मुझे स्कूल द्वारा मिली है, ना ही किसी प्रबंधक द्वारा ऐसा मुझे सूचना मिली है, और ना ही मुझे स्कूल के हॉस्टल ग्रुप द्वारा कोई ऐसा कोई मैसेज आया गया है। ये सूचना मुझे जो है मेरे बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद तब ये सूचना मुझे बताई गई है कि ऐसा एक घटना जो है हमारे पास के गाँव बैरदोई में ऐसी घटना हुई है। कृतार्थ की उम्र कितनी थी? कौन सी? कृतार्थ की उम्र 11 साल है उसकी। 11 साल जी। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कृतार्थ का परिवार यहाँ मौजूद है। एक ऐसा परिवार जो अपने बच्चे को उस स्कूल भेजता है और ये सोचकर भेजता है कि उसका भविष्य संवारा जाएगा, लेकिन स्कूल में इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो रचा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और बाद में बताया जाता है कि तंत्र मंत्र करने की कोशिश थी ताकि स्कूल की तरक्की हो सके। देखिए, इस तरह की जो मानसिकता है वो आज भी देश में लोगों के दिमाग में है, और आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरा है ये समाज के लिए ऐसी सोच रखना। हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने उस जगह का भी जायजा लिया जहां इस बलि की बात आ रही है। तस्वीरों में ये डीएल पब्लिक स्कूल आप देख सकते हैं। इसके ठीक कुछ ही दूरी में पीछे यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, जिसकी तस्वीरें अब मैं फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ। ये वही ट्यूबवेल है जहाँ पर जो स्कूल प्रबंधक है दिनेश बघेल, उसने यहाँ पर सामग्री रखी गई थी। यहाँ पर कोशिश ये थी कि जो तंत्र मंत्र का काम था वो सामग्री यहाँ पर रखी थी, और कोशिश ये थी कि बच्चे की बलि यहाँ पर चढ़ाई जाए। और बलि चढ़ाने का कारण फिलहाल जो पुलिस तफ्तीश में निकल करके आया है वो ये था, वो चाहता था कि डीएल पब्लिक स्कूल जो था वो तरक्की नहीं कर रहा था, तो उसका ये मानना था कि जब बच्चे की बलि दी जाएगी तो फिर स्कूल की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के अंधविश्वासी लोग अभी भी इस समाज में हैं। ये सबसे बड़ा जो सवाल है ये ऐसा खड़ा करता है। और आप देख सकते हैं कि ये वही ट्यूबवेल है जहाँ पर पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में कुछ सामग्री जो थी तंत्र मंत्र की वो उन्हें मिली थी। और बताया ये भी जा रहा है कि 6 सितंबर को भी जब एक दूसरे बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर आया गया था तो उसे स्कूल से यहाँ लेकर आ रहे थे, जिस समय वो उठ गया और चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन कृतार्थ के मामले में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल जो आरोपी पुलिस द्वारा बताए गए हैं वो एक तो खुद जो स्कूल का प्रबंधक है दिनेश, और दूसरा उसके पिता हैं। जो जानकारी ये भी मिल रही है कि उसके पिता इस तरीके का काम पहले भी करते आए हैं, जो तंत्र मंत्र का काम करते थे, और साथ ही स्कूल के अन्य 3 टीचरों भी इस मामले में मिले हुए थे। सभी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार तफ्तीश इस मामले में जारी है कि आखिरकार क्यों उन्हें ऐसा लगा कि बच्चे की बलि देने से स्कूल की तरक्की हो सकती है। हैरानी का मामला ज़रूर है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो इन गाँव में बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, हाथरस में इस बच्चे की हत्या से पहले एक और बच्चे की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाने में सफल रहा। देखिए शुभांग सिंह की रिपोर्ट। हाथरस के हम इस वक्त उस गांव में मौजूद है जहां पर बच्चों की बलि देने की कोशिश स्कूल के संयोजक द्वारा की गई थी। 6 सितंबर को सबसे पहले एक बच्चे राज को ले जाने की कोशिश की गई थी। उसके पिता इस वक्त हमारे साथ है। सर, राज आपका बेटा है? मेरा बेटा है सर। क्या हुआ था, क्या चला था, आपको पता कि 6 तारीख को? बच्चे को तो जहाँ से फोन आया था कि ऐसे ऐसे आपको बच्चे को बुखार आ गया, या मक्कड़ बना रहा, बहाने बना रहा है, मतलब जैसे वो खत्म भयो का ऐसी जागी दिशाई। अब मैंने इलाज कराओ जाको, सही बात हो तो निरो पैसा कच्चे हो मेरे को झूठ बोलूँ। बाद के बाद में फिर हम यहाँ ले आए, बाद के बाद में है का माते फोन आए, दाई फोन आ रही, कभी बच्चा ले जाओ, मैं बच्चा घर घुस रहो 2 घंटा कम से कम, यहाँ पानी प्यार के मतलब मार मुर के जब लाए जा पे मुँह दूध आए के जा फिर घुस ना रहो, यहाँ आए के घुसाओ, जब जाने स्थिति बताई सकरी कि ऐसे ऐसे मेरे संग में हादसा हुआ।
यानी कि स्कूल से राज को सबसे पहले तो राज के परिवार को यही बोलकर फ़ोन किया गया कि बच्चा बीमार है, और जब परिवार वाले वहाँ पहुँचे तो देखा कि बच्चे की हालत ख़राब थी। अस्पताल में डॉक्टर ने क्या बताया आपको, वो बताइए। डॉक्टर ने ये बताया था कि आपके इसका गला दबा के किसी ने इसके गले पे मतलब मारने की कोशिश करी है। मैंने कि हाँ सर, ये तो गले कोशिश भई है पूरी। पर क्या फिर आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? जब नहीं कराई थी उसने धमका दे, हम मतलब तुम जाओ ले जाओ जी, वैसे ही मतलब मक्कड़ बना रहा, बहाने बना रहा, मतलब दौड़ा आ गया इसको, उसकी मतलब दवा फवा कराओ का करा, हमको जैसे दवा दिलवा दी। मैं दवा की चल रही वानी गोली तक ना दी मैं बच्चा, हमने आके दवा करवाई, 2-3 दिन इलाज करवाओ, बात फायदा ना मिलो तो हम हाथ से ले गए। बाकी हम पे वो धरे कागज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह धरे, जो नका दहेज हो वो हमने धरा के, और तो फट गई सा। इलाज हमने बहुत कराओ जाको, सही बात होता है। 50,000 रुपये हमारे जमाए वहाँ में स्कूल में, हमारे झोला जम्मड़ सगरे मई सगरे। उसके बाद से आपने राज को वहाँ भेजना बंद कर दिया? 2 दिन अपने बात भेजो बसते, मैंने कि ऐसा करे, ऐसे 20-22 तारीख में, यानी 20 में गया ना 19 में गया, फिर हमने गाड़ी ते भेजो हाल की हाल, और तुरंत हमने फ़ोन करो। मैंने कि भैया कोई हादसा न होगा, हम नहीं पढ़ा रहे उसमें, हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो बच्चे आप जगह जाके वो निशान बनना होते बच्चे। ये देखिए फिलहाल यहाँ पर गर्दन पे आप निशान देख सकते हैं, सगरी सूजरी। और इसी तरीके से फिलहाल ये तो राज है जिसकी जान बच गई थी। फिलहाल पिता ने पुलिस में शिकायत नहीं कराई गई थी, क्योंकि जो स्कूल के संयोजक दिनेश थे उन्होंने इनको धमकाया था, डराया था, जिसकी वजह से इन्होंने स्कूल में जो शिकायत थी पुलिस में वो नहीं कराई थी। लेकिन राज बच गया, लेकिन कृतार्थ नहीं बच पाया। कृतार्थ की जो मजबूरी आप देख समझ सकते हैं, कृतार्थ का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई, और इसी तरीके से उसके बाद से राज के पिता ने उससे स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। और अब आपको लेकर चलते हैं उस स्कूल में जिसके नाम पर इस बच्चे की बलि दी गई। हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने यहाँ का माहौल भी देखा। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां पर स्कूल संयोजक ने एक दूसरी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी की बलि चढ़ाने की कोशिश करी। इस वक्त मैं उसी स्कूल के बाहर मौजूद हूं, और ये डीएल पब्लिक स्कूल है जो कि हाथरस के रसगांव गांव का है। यहाँ पर कृतार्थ नाम का एक शख्स, एक बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ता था, और जब ये जो स्कूल है यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल भी बनाया गया है, तो यानी कि आसपास से जो दूर के गांव हैं वहाँ से आते हुए बच्चे यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन इस स्कूल के जो संयोजक है दिनेश बघेल, उन्होंने यहाँ पर अपने पिता के साथ मिलकर और अन्य टीचर का मिलकर तंत्र मंत्र की कोशिश करी, बच्चे की बलि देने की कोशिश करी। ऐसे में जब बच्चे की आंख खुल गई तो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये वही स्कूल है। स्कूल के पीछे एक ट्यूबवेल है जहाँ पर जो तंत्र मंत्र का जो सामान था वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। और फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने इस मामले में अभी तक 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक स्कूल संयोजक दिनेश है, उसके पिता है, और 3 अन्य टीचर्स भी हैं। देखने वाली बात, सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी ऐसी कोशिश को अंजाम दिया गया था, जब 6 सितंबर को राज नाम के एक दूसरी कक्षा में पढ़ रहे छात्र के साथ भी उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उसकी आंख खुल गई और वो चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि मेडिकल में ये सामने आया कि उसका भी गला घोटने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में आगे की तफ्तीश जारी है। हाथरस से अपने कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।